है ना। हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? शादी में। ये है आयना, ये है अयान, हम दोनों जा रहे हैं शादी में। ठीक है, इस वक्त मैं हूँ मिनी नागपुर में। जैसे मिनी मुंबई होता है वैसे मिनी नागपुर भी होता है। भोपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारे अम्बेडकरवादी मिलेंगे। ज्यादातर लोग जो है नागपुर से आए हुए हैं। आज की शादी जो है थोड़ी अनोखी हो सकती है और यही देखने आया हूँ मैं कि महाराष्ट्र के लोग जब शादी करते हैं तो वो कैसी होती है। सामने का नज़ारा देखिए आप, आपको मजा आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था मिनी नागपुर। सामने जो है स्तूप है, वहाँ बाबा साहब की बहुत अच्छी सी फोटो है। तो हम जा रहे हैं पापा के दोस्त की कोई मतलब शादी है, उधर जा रहे हैं भोपाल में। भोपाल में ही तो हैं हम। भोपाल की शादी आना मतलब एक तरह से पहले तो अपन ग्वालियर में थे ना। भोपाल की से आए हम भोपाल। हेलो हेलो, भोपाल की शादी है, हम भोपाल में हैं। अब हम जा रहे हैं शादी में और मेरे साथ है ये अयान मेरा भाई और मेरा एक और भाई है अरंत, वो घर पे है, उसको हम नहीं लेके आए हैं। वो रो रहा है। सिर्फ वो रो रहा है। हम सिर्फ पापा मैं हम गिफ्ट देंगे। कौन सी किताब, इसे खराब मत करो। तो हम उनके लिए गिफ्ट में क्या ले जा रहे हैं देखोगे, भारत का संविधान। उसने मैंने वीडियो देखी थी, मम्मी ने बनाई थी कॉर्पस लाइव चैनल पे। प्रमोशन नहीं करो कॉर्पस का। कॉर्पस लाइव चैनल आप देख सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं 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 नहीं, पापा मना कर रहे हैं, पापा से कहीं मम्मी आगे ना निकल जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वहाँ फोटो खींचते हैं आपकी। जैसे ही आप शादी में एंट्री कर रहे हैं वैसे बुद्ध की एक बहुत प्यारी सी प्रतिमा लगी हुई है। ये मिले हैं सुमित, जिनकी सिस्टर की मैरिज है। आज कैसे महाराष्ट्र शादी होने वाली है? हाँ, महाराष्ट्रियन बुद्धिस्ट वेडिंग। देखो है ना, अच्छी लग रही है, खराब नहीं लग रही। चलना है क्या अपन को? चलो तो बारात में एंजॉय करके फिर अपन चलेंगे खाने। ठीक है ठीक है। ना अंकल समझेंगे एक आप खाओगे मैं दोनों मैं खाऊंगी। अच्छा अरे तो आप ले लो, आपको जितनी चाहिए ले लो। आना बोलती है दो उठा लेना, एक बोल देना आप खाओगे, दोनों मैं खा लूंगी। है ना, है ना। लगेगा कि एक आप खाओगे लेकिन दोनों मैं खा लूंगी। आना तो मस्ती बात नहीं आती है शादियों में। बाबा साहेब की फोटो स्टेज पे। यहाँ पर मिले हमें पौंशुल जी, और यहाँ पर जो मराठी शादी होने वाली है, मराठी बुद्धिज्म वाली शादी है। मराठी बुद्धिज्म से शादी कैसे होगी ये? इसमें भी कसमें खाई जाएंगी दूल्हा दुल्हन? हाँ, वर वधू की प्रतिज्ञाएं होगी। और जो हमारी बुद्धिस्ट कल्चर की शादी होती है, विवाह संस्कार कहते हैं जिसे, वो पूरा विवाह संस्कार शेषराव सहारे जी है, भोपाल के वरिष्ठ बुद्धिस्ट कार्यकर्ता हैं। भंते जी वगैरह कराते ना हमारे ग्वालियर में, तो भंते जी कराते नहीं, भंते जी इसलिए नहीं कराते क्योंकि आप बताइए पृष्ठ क्रमांक 435 में बाबा साहब ने लिखा है कि कोई भी संस्कार, जन्म संस्कार या विवाह संस्कार या मरण संस्कार, ये भंते के द्वारा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस की बता रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, बुद्ध और उनका धर्म, ये बिल्कुल उसमें कहा गया है। बुद्धा ने धम्मा में लिखा है। जी जी। लग्न विधि के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हो जाए। वर और वधू का आगमन स्टेज पे हो गया है। ये फूल काहे के लिए? जब वो होंगे उसके बाद डालोगे। साधु साधु जब होगा ना वरमाला, वो आखिरी में जब होता है साधु साधु साधु। हाँ बांट दो। शादी के इंतजाम करने में लगा हुआ है सुमित। बीच वाली जला, दोनों मिलके जला, है ना। ये अंदाल नहीं ऊपर थोड़ा नहीं कोई दिक्कत यहाँ पर बैठ के ही कसमें खाएंगे। हाँ, अभी श्री शरण पंचशील होगी
और जैसे ही जय मंगल अष्टगाथा होगी उसके बाद में फिर माल्यार्पण के बाद में वर वधू की प्रतिज्ञा होगी। पाहुणे मंडळी करण्यात येत आहे कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहे। आपण सर्वांनी शांतता बाळगावी। हिंदीत बोला, हिंदी। अच्छा नमो तस्सै भगवते सम्मा सम्बुद्धस्य बोलती। नमों शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि कामि सुविचारामि। बस इसके बाद उसके खत्म। बाद में फिर जैसे जय मंगल अष्टगाथा होगी उसके बाद में फिर प्रतिज्ञा करवाएंगे। आइसक्रीम बोलो भैया है ना। हो गई है ना, शादी हो गई। अब आए ना जो है गिफ्ट देगी। मैं वर से विनती करता हूँ कि यह प्रतिज्ञा बोलेंगे, दोहराएंगे। है ना, दोहराएंगे। मैं पूछते जाऊंगा, आपको बोलना है। इधर खड़े हो जाओ। आज से मैं आपका नाम बताओ। तो नहीं बोलना, आपका नाम बोलो। हाँ, शादी को जीवन संगिनी घोषित करते हुए उनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। मैं अपने जीवन संगिनी का ध्यान रखूंगा। अपने जीवन संग का ध्यान रखूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है प्रसन्नता पूर्वक मैं अपने घर के संपूर्ण अधिकार शालीनों को सौंपता हूँ। रोग स्वास्थ्य और गुण दोष न देखते हुए उनके संतोष में ही मैं अपना जीवन यापन करूंगा। मैं अपनी जीवन संगिनी को सदैव मित्र बनाकर रखूंगा। मैं दूसरे शील कामे सुमेष्टाचारा वैरमणि का सदैव पालन करूंगा। कामे सुमेष्टाचारा वैरमणि का सदैव पालन करूंगा। जीवन साथी नाम बोलो। जितेंद्र वाघमारे जी को अपने जीवन साथी के रूप में अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। दूसरी प्रतिज्ञा है मैं अपने जीवन साथी के परिवार को मैं अपने जीवन साथी के परिवार को एक ही शरीर का अंग मानकर एक ही शरीर का अंग मानकर उनकी सेवा करूंगी, उनकी सेवा करूंगी, मधुर व्यवहार करूंगी। मधुर व्यवहार करूंगी। तीसरी प्रतिज्ञा है मैं श्रम पूर्वक ग्रह और बाहर के सभी कार्य करूंगी। गृह कार्य बाहर के सभी कार्य करूंगी और उनके सभी कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान करूंगी। और उनके सभी कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान करूंगी। योगदान करूंगी। मैं स्वच्छ मधुर वाणी से सबके साथ में व्यवहार करूंगी। सबके साथ में व्यवहार करूंगी। मैं सेवा स्वच्छता मैं सेवा स्वच्छता का अभ्यास करूंगी। मैं पंचशील के दूसरे शील मैं पंचशील के दूसरे शील कामे सुमेच्छाचारा वैरमणि का पालन करूंगी। कामे सुमेच्छाचारा वैरमणि का पालन करूंगी। साधु साधु। ऐसा दिखना चाहिए सामने। वो बोलते हैं ना कि जो ये मंगल सूत्र है ये नहीं पहनाना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही पहनना बात चाहिए, है। ये बात सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात लेकिन है। वो कुछ बोलते हैं लेकिन क्या है मंगल ये? सूत्र बोलते हैं। जी जी जी, ये गुलामी की निशानी एक तरीके से। अगर कोई बहुत अच्छा कोई बुद्धिस्ट परिवार है वो नहीं तो पहनेगा। वो ऐसा सोना पहनेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा ये काले मनी नहीं पहनना है, हमको पहनना है तो प्योर गोल्ड पे पहनिए। हाँ हाँ, ये देखिए दीदी ने पहना हुआ है।
वरमाला के बाद तो अभी शादी खत्म हो गई। हो गई। ये भी वैसी ही है जैसे हमारे यहाँ होती है, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा बहुत अंतर है। नहीं पहनना चाहिए। नहीं पहनना नहीं, हमारे यहाँ तो सिंदूर भी लगवाते हैं बनते जी, मंगलसूत्र भी बनाते नहीं हैं। लगवाना चाहिए। अभी मेरी वाइफ को आप देखेंगे तो ना उसने चूड़ी पहनी है ना कुछ पहना है, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मैं सब स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। कुछ नहीं लगाती मेरी वाइफ। ये आप दे देना, ठीक है। ये सुमित भाई की सिस्टर हैं, इनको ये दे दो। इधर राजकुमार सर आइए थोड़ा। कांग्रेचुलेशन बोलो। चलिए कैसा लगा आपको शादी में, कैसा लगा शादी में, कैसा लगा? अच्छा लगा। बढ़िया लगा। वो सो गया होगा, यान तो सो गया होगा। अयान को वरना इसी में खिला दूंगी। आप खा लो अभी, पहले खाते खाते पिघल जाएगी वरना। नहीं चलो अब चलो सुमित को बोलते हैं बाय बाय। जो कि बाबा साहेब का अपने घर का जो यहाँ से फुटेज लिया था, वो वाले से मैंने स्टार्ट करा था 2021 से। और आपसे मतलब इतना मैं उससे प्रभावित भी हुआ था आपसे, क्योंकि आप भी जो बुक्स वगैरह इन सब के बारे में भी हाँ। और बाबा साहेब के बारे में भी आप बताते हो, तो मैंने मतलब इससे रुचि नहीं थी। मतलब मैं इससे ज़्यादा अपन बोल सकते हैं कि अपन ज्यादातर हिंदू धर्म पे, क्योंकि उस समय हाँ ऐसा ही होता है, धीरे धीरे बदलाव जब आता है। आपकी वीडियो देखी और भी ज्यादा यूट्यूबर्स की, मैंने बहुजन यूट्यूबर्स की देखी, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा भी, ऑनलाइन भी और बुक्स के माध्यम से भी। फिर मैं इतना ज़्यादा वो हो चुका हूं कि आज मतलब अगर आप देखोगे मेरी प्रोफाइल भी सारी चीज़, मैं बाबा साहब के विचारों को प्रमोट करता हूँ। बढ़िया, अरे वाह, क्या बहुत बात है। मतलब अरे मैं इतना अपने स्तर पे जितना हो सकता है, अपने जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जिससे भी मैं करता हूँ। आपको मैंने पहले डीएम भी कर चुका है, इसलिए आपको मतलब पहले से फॉलो कर रहा हूँ मैं। एक बार आप जब आपने भोपाल का बोलते थे, आपकी वो बहन जो है, जो आप बेटी करके जो पहले आप तो वो आप बोलते थे भोपाल में रहती है, तो मैं सोच रहा था कि आप भोपाल आओगे तो आप अगर ऐसा कोई लोकेशन बताओगे, तो मैं सोच रहा था कि आपसे कभी मिलना होगा इस बहाने। आप एक बार बुद्ध विहार ये चुनावट्टी वाले पे भी आए चुनावट्टी। थे, वो भी ब्लॉग देखा था मैंने आपका, तो मैं सोच रहा था आप वहाँ पर, ऐसा कुछ आपने बताया नहीं पहले कि आप कहाँ मिलोगे, फिर वहाँ भी हुआ। फिर मैं आपको इधर भी आया था जब चंद्रशेखर भैया जी आए थे यहाँ पर, उसकी मेरे पास आपकी फोटो भी रखी हुई है क्लिक करके। अच्छा, हाँ मेरे मोबाइल में रखी हुई है उसमें। अच्छा 12 फरवरी को। हाँ 12 फरवरी को, अच्छा, जब तो बहुत रश था, तो इस कारण आपसे, तो आप स्टेज पे थे उस समय, आप वीडियो शूट कर रहे थे उस समय भी, तो उस समय भी आया, उससे भी मिला। और मेरे को चलो, बहुत अच्छा फाइनली लगा। मुलाकात हो गई मैं बहुत देर से इंतजार करता, फिर आप बिजी दिख रहे थे, फिर इसलिए मैंने आपसे नहीं मिला, फिर अभी मैं आपसे मिला। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जय भीम। जय भीम भैया। तो वो आयना के चक्कर से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, वरना मैं थोड़ी देर और रुकता। और बहुत मज़ा आया मेरे को यहाँ पर। और संविधान की जो कॉपी थी, एक्चुअली मैं जो है ग्वालियर से लाना भूल गया, और मैं यहाँ पूरे शहर में घूमा, मुझे एक जगह नकली कॉपी मिली। कैसे लगा है ना आपको? अच्छा। ये चालू हो गई। बस एक ही प्रॉब्लम थी, बैठने को नहीं मिला। तो खड़े खड़े तो शादी देखी जाती है, बैठ के थोड़ा देखी जाती है। तो कुर्सी क्यों लगी थी उधर? वो तो उन लोगों के लिए जो चल नहीं पाते। ओह अच्छा। तो अच्छे लोग बैठे हो, चल के जा भी रहे थे, खाना लेके आ भी रहे थे उधर। आपने देखा नहीं बेटा, वो चल नहीं पाते, इसलिए उनके लिए कुर्सी लगा दी थी। हाँ तो तभी तो चल नहीं पाते ना, देखो वीडियो बंद करो। और आपने वो देखा, उन्होंने लड़का मिला था। ऐसे जब लोग मिलते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसने क्या कहा कि वो पहले बाबा साहब के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब से उसने मेरे ब्लॉग देखना स्टार्ट हुए, उसका सोच विचार सब बदल गया ब्लॉग्स देखकर। और यही मेरा काम है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब के बारे में लोगों तक पहुंचा सकूं। और आपको पता है, मैं बच्चों तक अपनी पहुंच बना चुका हूं इस ब्लॉगिंग के माध्यम से। और ये मेरी बेटी भी है, ये भी ब्लॉगिंग करने लग गई है ना। लेकिन ये कॉर्पस लाइफ में आती है, तथागत लाइफ में नहीं आती। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए मम्मी के जितने, लेकिन मेरी मम्मी से और ज्यादा थे। लेकिन मम्मी, अब मैं ज्यादा वीडियो डालती तो मम्मी के और अब 2000 होने वाले हैं। तो आपका कौन सा चैनल था? मेरा एक अमेजिंग आईना था और एक अरंत लाइफ था। अरंत लाइफ तो है ना, अरंत का है। अरंत लाइफ में मेरी वीडियो डलती है, बताता कौन है कि ये है, यहाँ पर ये है। अरंत को उछल कूद करना है। ये देखो ना, ये क्या है? ये क्या है? सांची स्तूपा। स्तूपा। शादी में ऐसा लग रहा था कि मैं नागपुर में खड़ा हूँ, सब मराठी में बात कर रहे थे और बड़ा मजा आ रहा था। मतलब एक अलग ही माहौल था वहाँ का, एक अलग ही खुशी थी लोगों के बीच में। फिर ऐसा लग रहा था जैसे मैं मिनी नागपुर में हूँ। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, है ना? क्या बोली? हाँ, लाइक डबल लाइक। हाँ, डबल लाइक। लाइक करना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, लाइक करना और पापा का चैनल सब्सक्राइब भी करना, ठीक है?
अब पूछते रहते हैं अलका कहाँ है, अलका कहाँ है। ये देखो, ये है अलका। अलका ये क्या कर रही बेटा? ये जाला सा क्यों बना रखा है इतना सारा? याद करने की तरीका है। ये कौन सी निंजा टेक्निक है? उसको 10 बार एक दिन में तो मुझे याद हो जाता है अच्छे से। बाप रे बाप। और ये देखो, ये है अलका की किताब है। तो इसे तो भीम दिशा, क्या नाम रखा है इसका? भीम दिशा। अरे वाह, ऐसा भी रख सकते हैं नाम, सही बात है। बाबा साहब ने दिशा दी और मर गए। द पावर, द सीक्रेट, हीरो, द मैजिक। ये गुटखा भी आप खाती हो बेटी? गुटका नहीं है। अभी अलका का एक पेपर निकल गया है। कौन सा पेपर निकला अलका? वो नहीं पता चलेगा, अभी फाइनल सिलेक्शन के बाद पता चलेगा। कौन सा निकला है? लेकिन यूपीएससी का? सही में? सच्ची पार्टी? आधी सैलरी मेरी। अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। आधी सैलरी मेरी ली है। हो गया तो ठीक है, डन डन डन, बाय। अरे 2 मिनट रुको भाई। बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी, और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।